Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 10 of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT and the chapter name is The Other Side of Zero. So I think it will be the last part or second last part of this chapter. So let's start, and if you like my video then please बच्चों share, subscribe and like. Okay, तो चलिए start करते हैं 10.1 एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैप्टर की तो वो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज समझने में मुश्किल होगी ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये बॉर्डर होता है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर का बॉर्डर है। तो अब ये आपको बताना है बॉर्डर का सम सब में इक्वल आ रहा है। जैसे आपका ये है 4 -1 -3, तो 4 -1 -3 आपका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी आप इधर से करिए -3 + 1 + 2, तो देखिए 2 और 1 3, 3 और -3 0। अब इधर से करिए -1 -1 + 2, माइनस माइनस प्लस यानी कि -2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो -1 आपका क्या हो जाएगा, -2, और ये आपका +2, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0। अभी आप ये देख लेते हैं 4 -3 -1, तो देखिए -1 और -3 ये कितना हो जाएगा आपका, -4, और ये आपका कितना है, +4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सब साइड से सम कर लिया हमने। तो ये हमारा बॉर्डर सम सबका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी चलिए हम ये वाला देख लेते हैं 5 -5 -3। अब देखिए हम प्लस कर रहे हैं तो इसका सम कितना आएगा, -3 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 5 - 5 0, और ये -3, तो -3 बचा। अभी आप इधर से देखिए -5 -5, बच्चों देखिए -5 -5 क्या हो जाएगा, जब भी दो माइनस हम ऐड करते हैं तो वो -5 और -5 आपका प्लस हो जाता है, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 और प्लस का 7, तो देखिए कितना आएगा, माइनस प्लस आपके माइनस होते हैं, साइन आता है किसका, जो नंबर बड़ा हो। जैसे कि 10 में से 7 गए, 3 बचे। अब आपने देखिए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, 10 बड़ा है। 10 के आगे किसका साइन है, माइनस का, देन -3, ठीक है। अभी हम ये वाला देखते हैं, देखिए -2 -8 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 10 और प्लस का 7, तो आपका कितना आएगा, -3। देखिए -10 प्लस का 7, जैसे ये था ना, मैंने बताया था अभी आपको। अभी आप ये देख लीजिए 5 + 0 5, और 5 -8 आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 8 जा रहा है तो -3, छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो साइन माइनस का आता है, ठीक है। ये हो गया आपका। चारों साइड से सम इसका कितना आया है, -3 आया है। तो आपसे एक क्वेश्चन में यही पूछा है, डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकंड ग्रेड अबव एंड द फर्स्ट, फाइंड द बॉर्डर सम। तो आपका कितना आया बच्चों, -3 आया, और यू शुड आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है, ठीक है। -3 -3 -3 इन सबका सम जो मैंने आपको अभी करके बता दिया है। ओके बच्चों, इतना क्लियर है। फिर आपका है कंप्लीट द ग्रिड टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम, ठीक है। अब आपको इस ग्रिड को कंप्लीट करना है रिक्वायर्ड बॉर्डर सम से, ठीक है। अभी जैसे आप देखिए माइनस का 10 है, हमें बॉर्डर सम कितना चाहिए, हमें बॉर्डर सम चाहिए 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -10 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 4 आ जाए। तो देखिए बच्चों, आप एक सिंपल सा है, अगर हम 14 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा ना। तो हम 14 ले लें, यहाँ पे 14 के लिए क्या ले लें आप, 6 ले लें, एक 8 ले लें, 6 और 8 14 हो जाता है ना। 14 - 10 14 - 10 4, प्लस का 4 आना है बच्चों, है ना। अभी यहाँ पे अगर हम दो, एक ही हमें मतलब आपका कॉलम या रो में अगर हमें 2 इंटीजर दिए गए हैं तो तीसरा हमारा जो भी आता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें हम नहीं सोच सकते। देखिए जैसे माइनस का 10 और ये प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 9 बच्चों कितना क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 10 और प्लस का 9 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब माइनस के 1 में हम कितना ऐड करें कि हमारा प्लस का 4 आ जाए, तो 5, ठीक है। -1 + 5, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना। -1 + 5 आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 4। गॉट इट, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस का साइन है। अभी आप यहाँ देख लीजिए, अब देखिए अब यहाँ पे 2 मिल गई हमें, तो तीसरी हमारी फिक्स है। 8 - 5 हमारा कितना होता है, 3, 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4। अभी आप ये भी फिक्स है आपकी, 9 और 1 10 होती है, 10 में हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अभी ये जो ग्रिड है आपकी, ये फिक्स है बच्चों आपकी, इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 वो दिए गए नंबर, 1 2 3 4, तो 6 और 8 आपका कितना होता है, 6 और 8 14 होता है। 14 में हम क्या करें कि हमें -2 आ जाए, यानी कि -16 कर देना हम। अगर देखिए 14
माइनस का 16 तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों। अभी देखिए माइनस का 16 माइनस का 5, माइनस का 16 और माइनस का 5, माइनस का 21 हुआ बच्चों। माइनस के 21 में अगर 19 हम कर दें, जैसे देखिए माइनस का 21 प्लस का 19 तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 19 माइनस 2 कितना होता है, 17। 17 में हम माइनस 19 कर दें, 17 में से 19 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 19 और प्लस का 6, ठीक है ना बच्चों, माइनस का 19 और प्लस का 6, आपका प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आएगा, 19 बड़ा है, 19 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। अब 19 में से आपके 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 13। ठीक है, तो माइनस के 13 में हम क्या करें कि हमारा माइनस का 2 आ जाए तो 11, समझ रहे हो ना आप। जैसे देखिए माइनस 13 प्लस 11 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। ये वाली ग्रिड भी हो गई आपकी बॉर्डर सम -2। अब हमें करना है बॉर्डर सम -4। इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइए हम कर देते हैं। हमें चाहिए माइनस का 4, तो 7 अगर हम 7 माइनस 11 करें तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। बीच में आप 0 कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए -11 -5, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का, यानी कि माइनस का 16। माइनस के 16 में हम अगर प्लस का 12 कर दें तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए 12 है। अब हम इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी -16 ले आते हैं तो देखिए -6 और -10, -16 हो गया। -16 में अगर 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, अभी आप देखिए 7 -6 कितना होगा, 1 होगा। 1 अगर 1 -5 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें पूछा गया है फॉर द लास्ट ग्रेड अबव फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर टू गेट बॉर्डर सम -5। तो इससे ज़्यादा और भी वेज हैं, इसके मल्टीपल वेज हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही नंबर दिए गए हैं अंदर में, और इसका जो सेकंड वाली ग्रेड है ना, इसका केवल फिक्स एक ही है, क्योंकि इसमें 4 इंटीजर दिए गए हैं। ठीक है, तो लास्ट ग्रेड की और पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, हैं लास्ट ग्रेड की और पॉसिबिलिटीज़, तो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं हम। तो ज़रूरी नहीं है आप यही करें, आप बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका 7 है। ठीक है, तो अगर आपका हमें क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए, तो -8 -3, -11 और 7 कितने हो जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। अब -3 -5 कितना हो जाता है बच्चों, माइनस का 8 हो जाता है। माइनस के 8 में अगर हम प्लस का 4 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस का 4। अब यहाँ पे हमें 2 नंबर चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे -10 कर दें और यहाँ पे +2 कर दें हम, तो देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, तो -10 ये देखिए 4 3 5, हाँ, माइनस का 8 माइनस का 3, यहाँ पे हमने 4 किया, 4 और 2 आपके कितने हो गए, 6, और 6 -10, नहीं यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, है ना। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा गलत हो गया है ये, हाँ चलिए देखते हैं। तो देखिए माइनस का 3 माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 प्लस का 4 हो गया आपका 4, माइनस का 4, माइनस का 8 और प्लस का 4 आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है और हमें बॉर्डर सम कितना चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अभी मान लीजिए आप इसमें कुछ भी नंबर ले लीजिए, चलिए आपने जैसे 2 ले लिया, ठीक है। अब 4 और 2 6 हो गए। अब 6 में हम क्या करें कि हमारा माइनस का 4 आ जाए, तो 6 में हम अगर -10 कर देंगे तो देखिए 6 - 10 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, ये है 6 - 10 माइनस का 4 हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये देखिए आपका ये माइनस का 10 है, ये 7 है, माइनस का 10 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस के 3 में माइनस का 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा मोर देन वन वे, एक वे तो ये हो गया आपका, एक वे पहले निकाला था, अभी चाहें तो आप और निकाल लीजिए। तो ये चाहें तो आप खुद भी करके देखिएगा बच्चों, वरना मैं बता देती हूँ आपको। पहले हमने यहाँ पे 8 और 3 लिया था, अब 3 और 8 ले लीजिए आप। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा कर दीजिए। अभी 8 और 5 आपका कितना हो जाता है, 9 10 11 12 13। 13 में हम क्या करें, प्लस का 9 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, हमें चाहिए माइनस का 4, तो माइनस का 13 कर लेना बच्चों। ठीक है, 13 - 9, देखिए -11 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 और प्लस का 9 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए 7 - 2 5, 5 - 9 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो इसकी मैंने 3-4 पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी हैं। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो विच अदर ग्रिड कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो ग्रिड
आप क्या लिखेंगे, ग्रिड विद ओनली 2 नंबर्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज। ठीक है, तो ग्रिड विद ओनली 2 नंबर्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, वाइल ग्रिड विद 3 और 4 नंबर्स हैव फिक्स्ड सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लेंगे ना आप इसको, ग्रिड विद ओनली 2 नंबर्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज और ग्रिड विथ 3 और 4 नंबर्स हैव फिक्स्ड सॉल्यूशन, जो यानी कि जिसमें 2 नंबर होते हैं उसके मल्टीपल वेज होते हैं, जिसमें 4 नंबर्स होता है उसका फिक्स सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। कुछ भी पजल बना लीजिए, आपको बच्चों आपकी मर्जी है, कुछ भी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप क्या पजल बनाएंगे। तो आप चाहें तो 2 बना लीजिए, -5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, बॉर्डर सम कर दीजिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हैं आप। अब आता है एन अमेजिंग ग्रिड, ठीक है, ऑफ नंबर। इसमें क्या है बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा आप इसे ध्यान से। इसमें आपको एक ये नंबर दे दिए गए जिसकी 4 रो है और 4 कॉलम है। देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अभी आपको क्या करना है, किसी भी एक नंबर को आप सर्कल कर दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी। जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्कल कर दिया, समझ रहे हैं ना। एक नंबर को आप सर्कल कर देंगे तो इसको आप क्या करेंगे, इसको रो वाइज और इसको कॉलम वाइज ऐसे कर दीजिए। फिर आप दूसरे नंबर को सर्कल करेंगे, दूसरा नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये कट ना हो रहा हो, न ये वाली लाइन होगी न ये वाली। मान लीजिए ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके आपके 4 बार हो जाएंगे। अभी ये हो गया। अब आपका कौन सा नंबर बचा, मान लीजिए आपका ये हो गया एक। ठीक है, तो देखिए ये और ये, ठीक है। अब आपका कौन सा बचा, अब आपका बस 6 बचा है जिसको कट नहीं लगा। एक ये हो गया, यानी कि ये और ये, यानी कि इसमें 4 मैंने सर्कल किए, 4 सर्कल किए, तो हर सर्कल का रो और कॉलम देखिए अलग अलग है। यानी कि इस रो में केवल एक ही, इस वाली रो में एक ही, इस वाली रो में एक ही, इस वाले कॉलम भी सबके अलग अलग हैं। सर्कल आपको ऐसा करना है कि रो और कॉलम सबके अलग अलग हों और ये इस तरीके से बन जाए। ठीक है, एक भी लाइन दूसरी लाइन को कट ना करे, समझ रहे हैं आप। तो हमारे इसके क्या क्या नंबर आए, जैसे ये देखिए ये वाला है 9, ठीक है 9। उसके बाद में हमारा ये वाला क्या है -2। उसके बाद में ये वाला है हमारा -6। उसके बाद में ये वाला है हमारा -2। ठीक है, ये हमें मिला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। आप पहले माइनस माइनस सॉल्व करते हैं, तो देखिए -6 और -2 कितना हो जाता है, -8। ठीक है, बाकी नंबर ऐसे ही लिख लिए। अब -2 और -8, -2 और -8 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, और 9 - 10 हमारा कितना हो जाएगा, -1। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, -1 मिल गया। तो यही बताया गया। अब इन्होंने जो ग्रिड है हमारी सेम ग्रिड है, इन्होंने अलग अलग वो सर्कल की, एक ये एक ये एक ये और एक ये, हमारे तो नहीं है ये। अब जब इन्होंने इसका सम किया यानी कि -1 और क्या है हमारा -9 -7 -2, तो ये भी हमारा कितना आया, -1 आया। कैसे आया, -7 और -2 माइनस का 9, ठीक है, और माइनस, अरे बेटा ये प्लस का है, हाँ ठीक है। अभी देखिए प्लस का 9 माइनस का 9, 0 0 प्लस -1 -1, ठीक है। तो यानी कि ये जो ग्रिड है मैजिकल ग्रिड समझ लीजिए, इसमें आप कहीं से भी करेंगे सबका सम -1 ही आएगा। अगर नंबर सेम है तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम, बस आपका ये है कि अलग अलग रो हो अलग अलग कॉलम हो। ठीक है, इस तरीके से करें तो कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। ओके, समझ गए आप। तो आपको इसमें ये बताना है, ट्राई अफ्रेश, choose different number this time, what sum did you get, was it different from the first time, try a few more times। तो भाई हमने जो किया, हमारा ये इन्होंने जो किया था, इनका जो है वो सब -1 आया था। अभी अभी मैंने आपको ये वाला करके दिखाया तो मेरा भी सब -1 आया। तो आप और भी वेज ट्राई कर लीजिए, एक तो मैंने आपको करके बता दिया, और भी चाहें तो और भी आप ट्राई कर लीजिए, सबका सम आपका -1 ही आएगा। ठीक है, चाहें तो आप देखिए मैं एक और करके बता दूँ अगर आपको दिक्कत हो तो। देखिए एक तो मैंने बता दी, अब आप चलिए कर लीजिए। मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए 7 पे कर दिया, ठीक है, ये हो गई कट। फिर मान लीजिए आपने इस पे कर दिया, ये हो गया। फिर मान लीजिए आपने इस पे कर दिया, ये हो गया। फिर अब आपका क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो देखिए 0 प्लस -2, फिर +7, फिर +6।
अब ब्रैकेट खोलेंगे, आपको ऐसे ही प्लस करके दिखाना है, 0 -2 + 7 -6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8 + 7 आपका कितना आया, -1, ठीक है बच्चों। तो आप किसी भी तरीके से करिए -1 ही आएगा अगर अंदर के नंबर आपके सेम है। गॉट इट। अब चलिए ये हो गया। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपका क्या कह रहे हैं, प्ले द गेम, सेम गेम विद द ग्रिड बिलो, व्हाट आंसर डिड यू गेट। तो आप चलिए इसको भी प्ले कर लेते हैं हम। इसमें चलिए कुछ भी कर लीजिए आप। मान लीजिए हमने पहले कर दिया 11 पे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए देखिए -11, ओके, ठीक है ना बच्चों। फिर मान लीजिए आपने कर दीजिए, आपकी मर्जी है, 10 पे कर दिया तो +10, ठीक। फिर आपने मान लीजिए 7 पे कर दिया तो +7। फिर आपका क्या बचा, 14 बचा, 14 पे कर दिया +-14। अब आप देखिए आपको क्या मिला। अभी देखिए अब -11, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, -11 + 10 + 7 ± -14। अब देखिए 10 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 17, और ये माइनस का 11 माइनस का 14 दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -25। अब प्लस का 17 माइनस का 25, तो आपका कितना हो जाएगा, 17 में से 25 जाएंगे तो -8 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या मिला, -8 मिला। अभी आप चाहें तो ये वाला भी कर लीजिए, ठीक है। ये वाला बता देती हूँ मैं आपको, सेकंड वाली ग्रिड का, ये आपको मिल गया -8। अब चलिए सेकंड वाली ग्रिड का देखते हैं। सेकंड वाली ग्रिड का आप क्या करेंगे, पहले मान लीजिए आपने ये वाला कर लिया -8, तो आप लिख लीजिए भाई -8 लिख लिया हमने, ठीक है। इसे कट कर लीजिए। फिर आपने मान लीजिए कर दिया +6 -8। एक मिनट, ये बच्चों मुझे दिख भी तो नहीं रहा है, अगर इसको क्रॉस कर देती हूँ तो दिखता नहीं है, तो साथ साथ लिखते जाते हैं। चलिए हमने कर दिया -8 कर दिया, फिर आप मान लीजिए हमने ये कर दिया -6, ठीक है। तो साथ साथ लिखते जाइए वरना फिर दिखता नहीं है। फिर मान लीजिए आपने कर दिया ये -1 प्लस -1, तो इसके 4 ही होंगे। अब हमारा बस एक ही नंबर बचा, हमारा नंबर क्या बचा, +1 हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए आप। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए -8 प्लस माइनस माइनस -6 प्लस -1 प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए -1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। फिर -8 और -6 कितने हो जाएंगे बच्चों, -14, ठीक है। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर है। ओके अब इसमें है व्हाट कुड बी सो स्पेशल अबाउट दिस ग्रिड। इस ग्रिड में क्या स्पेशल है, तो आप लिख सकते हैं दिस ग्रिड हैव नंबर दैट ऐड अप टू द सेम नंबर्स अलोंग ईच का डायगोनल। कि हम जब भी हम ऐड करते हैं कॉलम वाइज रो वाइज, हमें सेम मतलब अलग अलग कॉलम अलग अलग रो लेते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो इज़ द मैजिक, कोई मैजिक है इसमें, तो हाँ भाई मैजिक है, लाइज इन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर के अरेंजमेंट में मैजिक है। और क्या ये पॉसिबल है और सच ग्रिड बनाना, तो यस वी कैन मेक मोर सच ग्रिड, हम बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। इसमें है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पार्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर जानते हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। अब 0 और 7 के बीच में आपको क्या क्या नंबर आएंगे, तो भाई देख लीजिए हमें छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों 6 और 7 में आपका 7 बड़ा है, लेकिन -6 और -7 में आपका -6 बड़ा है। नेगेटिव नंबर जो एक्जैक्टली छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो हमें यानी कि -7 है हमारा, तो हम -7 से शुरू करेंगे, क्योंकि -7 जो है वो -6 से मतलब ये -6 जो है -7 से बड़ा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। ये -5 -4 -3 -2 -1 और ये आ गया 0, ठीक है। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। अभी हमारा बी वाला देखिए, ये हमारा ए हो गया। बी वाला देखिए इसका -4 है, तो हम क्या करेंगे -4 -3, क्योंकि -3 -4 से बड़ा है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये याद रखिएगा। -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। अभी आप देखिए -8 और -15,
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -15 से शुरू करेंगे। तो आपका -15, -14, -13 ऐसे करके लिखते जाइए, -12, -11, -10, -9, -8। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसे इसलिए ये लिख लीजिए, -30 और 23 में क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 30, फिर माइनस का 29, माइनस का 28, माइनस का 27, माइनस का 26, माइनस का 25, -24, -23। ठीक है, ये हो गया आपका डी वाला, ये आपका सी वाला, ये ए, ठीक है, ये आपका बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, 2 डाइस हैं आपके। आप लूडो खेलते हैं ना बच्चों, उसके 6 होते हैं ना, ऊपर नीचे साइड साइड। तो 2 डाइस हैं जो ना आपके बच्चों, इसमें ये आपको नंबर दिए गए। देखिए कौन कौन से नंबर दिए गए, -1, 2, -3, 4, -5 और 6। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, 2 डाइस हैं तो दोनों के सेम ही नंबर है बच्चों। ठीक है, ये सेम नंबर है आपके दोनों डाइस के। क्लियर है बच्चों? अब आपसे इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है, इसमें क्या कहा गया है, ये है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम रोलिंग दीज डाइस इज -10 इज इक्वल टू -5 प्लस -5। तो स्मॉलेस्ट सम इसका क्या है, स्मॉलेस्ट सम आपका ये हो गया -5 और -5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। और लार्जेस्ट सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो सम नंबर, कुछ नंबर हैं जो -10 से 12 के बीच में आ रहे हैं, आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग नंबर ऑन दीज 2 डाइस। तो इसमें पूछा गया है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 2 नंबर का सम किया। एक हमारा समझ लीजिए बच्चों, एक हमारा आ गया, ये देखिए -5 और -5 हमने प्लस किया ना, तो ये हमारा -10 आ गया। और लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट हमारा हो गया 6 + 6, ये हमारा हो गया 12। ठीक है, तो -10 और 12 हमें कौन कौन से नंबर मिले, -10 मिला और 12 मिला। तो -10 और 12 के बीच में कुछ नंबर ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड डाइस को सम करने पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको वही नंबर बताने हैं जो सम करने पर नहीं आते हैं। समझ रहे हैं ना आप? फिर से देखिए, आपको 2 डाइस दी गई हैं, उसमें आपके ये नंबर्स हैं, सब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, दोनों नंबर को सम करने पे जो स्मॉलेस्ट आ रही है, तो देखिए स्मॉलेस्ट जो नंबर बड़ा होता है वो एक्जैक्टली में छोटा होता है। बड़ा इसमें से क्या है, नेगेटिव में -5 है, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये इन सब में सबसे छोटा क्या है, -5 है। तो -5 हमारा -10 आ गया, यानी कि स्मॉलेस्ट हमारा ऐड करने पे -10 आया। और लार्जेस्ट नंबर तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा आपका इसमें 10 है। कहाँ गया ये, हाँ सबसे बड़ा आपका 12 है, 6 + 6 12 हो गया। तो -10 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो इन दोनों को, डाइस 1 को और सेकंड को प्लस करने पर नहीं आते हैं। समझ रहे हैं आप? अभी देखिए -10 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। देखिए -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, हमें 12 तक चाहिए ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि ये नंबर हमारे -10 से लेके 12 के बीच में आते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको बताना है इनमें से डाइस 1 और डाइस 2 का सम करने पे कौन से नंबर नहीं आते हैं। अब आप देखिए कैसे, जैसे डाइस 1 ये है, -1 का हमने -1 में प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। -2 इसमें है ये। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर -1 का हमने 2 में प्लस किया तो आपका -1 आ गया। -1 और +2 कितना होगा, -1 है, ये भी है, देखिए है ना, ये भी है, ये भी है। तो देखिए मैंने आपको वैसे लिख के बता दिया है, समझाने के लिए मैं आपको बता रही थी ये देखिए आप। तो आप देख सकते हैं, हाँ ये देखिए आप, सॉल्यूशन ये रहा आपका बच्चों। ठीक है, ओ चला गया बच्चों, एक सेकंड, हाँ अरे आ जाए इधर, हाँ ठीक है, अरे हाँ ये देखिए बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए आप, तो डाई 1 में तो हमने ऐसे प्लस करके बता दिया है, जैसे कि -5 फिर -5 -10 हो गया,
-5 और -3 हमारा -8 हो गया, -5 और -1 हमारा -6 हो गया, ठीक है। फिर -5 + 2 हमारा -3 हो गया, ठीक है। फिर हमारा इस तरीके से देखिए बच्चों, ऐसे 36 बार आप करेंगे बच्चों, देख रहे हैं ना आप, ये देखिए आपका 36 टाइम्स होगा। 36 टाइम प्लस करके आपके जो जो नंबर आए वो उसमें देखिए, जो जो नहीं आए वो देखिए। तो नंबर 10 और 12 के कितने हैं जो मैंने आपको लिख के दिखा दिए थे वो, और कुछ नंबर जो हमें अचीव हुए वो, और कुछ नंबर जो हमें नहीं अचीव हुए वो हैं आपके, देखिए -9, -7, -5, -2, 0, 2, 7, 9, 11, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये पूरा क्वेश्चन समझा दिया है मैंने, ये कैलकुलेशन है, ये आप कर लीजिएगा। देखिए आपको मैं एक बार और बताऊं बच्चों, देखिए आप, ठीक है, सॉल्यूशन हमारा लिखा है डाई ये, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर में प्लस करेंगे, फर्स्ट डाई का, यानी कि -5 हमारा -10 हो गया। फिर -5 का डाई 2 के सारे नंबर में प्लस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि -5 + 3, तो इस तरीके से हमारे, इस तरीके से 36 हमारे वो निकले वेज। तो इसमें से जो -10 और 12 के नंबर हैं वो मैंने लिख दिए, और जो नंबर हमें इसमें मिल गए, जैसे कि -10 है, -8 है, जो कि -9 इसमें नहीं है, तो हमने जो नंबर नहीं मिले हमें वो लिख दिया, -9, -7, -5, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यही मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना। देखिए आप, जैसे ये है ना आपका नंबर, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए पहले -1 का माइनस, मतलब जो हमारा -1 है ना बच्चों, इसका इन सब में मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस किया -1 का। जैसे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे देखिए -1, 2, -3, 4, -5 और 6 ये नंबर है, ठीक है। तो देखिए आपने कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये नंबर का इन सारे में प्लस हुआ, इसमें, 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 तो कितने हो गए 6। फिर नंबर सेकंड का इन सब में प्लस हुआ, इसमें, 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 तो हो गए 12। फिर नंबर 3 का इन सारे में हुआ, तो हो गए हमारे 18। फिर नंबर 4 का इन सारे नंबर में हुआ प्लस, फिर हमारे हो गए 24। फिर नंबर 5 -5 का इन सारे में प्लस हुआ तो हमारे हो गए 30। फिर 6 का इन सारे में प्लस हुआ तो हमारे गए 36, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे अब ये वाला क्वेश्चन हो, सब मैंने घिच पिच कर दिया, इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों, तो समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, ऐसे सिंपल है। 8 - 13 आपका कितना होता है बच्चों, बताइए। 8 - 13 आपका होता है, बोलिए, 8 - 13 9 माइनस का 5, ठीक है ना बच्चों। अभी आप देखिए -8 और -13, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है, यानी कि 13 और 8 यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है। फिर ये -13 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो देखिए -13 + 8 है ना, तो आपका -13 + 8 आपका क्या हो जाएगा, 9, 11, 12, 13 माइनस का 5, ठीक है। फिर आप ये देखिए -13 - 8, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 21, ठीक है। ये 13, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 13 और 8 21, 13 - 8 5, -8 और प्लस का 13, देखिए -8, ये माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि कितना आएगा, माइनस का 5। 8 - 13 प्लस माइनस माइनस होते हैं ना बच्चों, तो 8 - 13 माइनस का 5, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर आपको पता है कौन सी चल रही है हमारी, 2025, ठीक है। अब इसमें पूछा है विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स अगो। 150 ईयर्स अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा पता है, तो ये हमारा आ जाएगा 5, देखिए 2025 - 150 करके देखिए आप, 5, 5, 6, 7, 7, ठीक है, 9 में से 1 गया तो हमारा बचा 8 और 1, ठीक है, यानी कितना आ गया हमारा 1875। क्लियर है। अब इसमें पूछा है
फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट, 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो कौन सी ईयर होगी, रिकॉल देयर वॉज नो 0 ईयर, इसमें 0 ईयर ऐड नहीं करनी है, तो यानी कि हमारा 2025 है ना बच्चों, इसमें से हमने 2200 माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 175, ठीक है। और ये छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस का 175 आया, इसमें 0 ईयर को नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। 0 ईयर भी तो आई ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो 0 को नहीं लेना है, यानी कि 0 एक ईयर होगा, एक ईयर को माइनस कर दें, तो 175 -1, तो आपका कितना आ जाएगा, -176, ठीक है, 176, ओके, इतना क्लियर है। और अब ये वाला देखिए, -6 320 ईयर्स आफ्टर 680 BCE, ठीक है। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ये बेटा पहले की बात है तो ये माइनस में चली गई आपकी, -680 ईयर, और आफ्टर का पूछा यानी कि +320, तो आपको सॉरी ये 320 है, ठीक है, सही से लिख दूँ मैं वरना आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया, ठीक है। 320 हो गया, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, -360, या फिर 360 को हम 360 BCE भी लिख सकते हैं। गॉट इट बच्चों। चलिए 6 पे आ जाते हैं। ये आपको सीक्वेंस कंप्लीट करना है, तो देखिए 40 है, फिर 34, 6 इसका डिफरेंस आ रहा है ना, 34 के बाद में 28, 28 के बाद में 22, फिर 6 का डिफरेंस कर लीजिए तो आपका 16, फिर आपका 10, फिर आपका 4 और आपका ये नेगेटिव में है तो सब नेगेटिव में, ओके। अब आप चलिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए। अभी देखिए आप 3 में हमने 1 प्लस कर दिया 4, ठीक है, फिर 3 4 के बाद में ये 5 एक छोड़ के, फिर 5 के बाद में 6 के बाद में 7 के बाद में एक छोड़ के आ जाएगा 8, ठीक है। अब आप चलिए यहाँ से देख लीजिए, 2 के बाद में आपका 1 के बाद में 0, और 0 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -1, -1 में 1 माइनस करेंगे आपका तो कितना आ जाएगा आपका, -2। समझ गए ना बच्चों, यहाँ पे आपका प्लस होता गया, नीचे में आपका माइनस होता गया, गॉट इट। तो यानी कि -1 8 और -2 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा है ये, थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 12 है ना बच्चों, 12 में क्या हुआ बच्चों, 12, ठीक है, 12, एक मिनट पेंसिल ले लूँ, हाँ, 12 - 6, तो हमारा 6 आ गया, फिर 6 - 5 आपका 1 आ गया, फिर 1 - 4 -3 आ गया, फिर -3 -6 आ गया, फिर -6 -2 -8 आ गया, -8 -1 आपका -9 आ गया, -9 और 0 आपका -9 आ गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, माइनस किया, पहले 6, फिर आपका 5, फिर आपका 4, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 1, फिर 0, ठीक है, ये हुआ। अब जब इधर माइनस हुआ है तो देखिए अब हम इसमें क्या करें, ये पे हमारा यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हुआ था, 12 में हमारा 6 माइनस हुआ था, यानी कि अगर हम 19 लिख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 में से -7 हो जाएगा तभी तो 12 आएगा, और यहाँ पे हम 27 लिख दें तो 27 -8 19, 19 - 7 12, ठीक है। तो ये बन गई 27 19, यानी कि हम माइनस करते जा रहे हैं, ये 8 से माइनस हुआ, फिर 7 से, फिर 6 से, ठीक है। तो ये ग्रेड बन गई आपकी, ग्रेड कह रही हूँ सॉरी, ये पैटर्न बन गया ना आपका, क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हेयर आर 6 इंटीजर कार्ड, 6 इंटीजर कार्ड है, आप कोई भी इसमें से पिक कर सकती हैं। आपने एडिशन किया तो आपको वैल्यू मिली 14। अब आप कोई भी कार्ड ऐसे पिक करिए कि आपकी वैल्यू जो है 30 के क्लोज़र हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्लोज़र करने के लिए नेगेटिव नंबर को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव नंबर हमारे कौन से हो गए, -2, क्या है, ये रहे, हाँ ये नंबर है ना बच्चों, देखिए ये तो नेगेटिव नंबर हमने लिए। नेगेटिव कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारा हो गया -5, ठीक है, फिर प्लस, फिर -2, फिर प्लस, फिर ये हमारा -9, ठीक है। ये सब हमने प्लस किया, फिर हम इसमें अगर माइनस कर दें +18 तो हमारा कितना आ जाएगा पता है बच्चों, देखिए
-5 -2 प्लस माइनस माइनस होते हैं -7, -7 और 9 -16, -16 और माइनस प्लस होते हैं माइनस, -16 और -18 कितने हो जाएंगे, माइनस का 34। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, 30 के क्लोज़र लाना है, तो यही सबसे एक तरीका है, 34 आएगा, -30 के क्लोज़र -34। अब आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। जैसे आप पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करते हैं तो आपको बताना है हमेशा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत सारे बता चुकी हूँ बच्चों। तो जैसे देखिए हमने 4 है, 4 में से माइनस नेगेटिव नंबर ले लीजिए -2। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेके ज़रूर लिखिएगा बच्चों, ए वाला। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलिए अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि आप ले लीजिए 7 प्लस नेगेटिव नंबर लेना है, आप ले लीजिए -5। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 में से 5 गए, आपके कितने बचे, 2 बचे, तो ये तो आपका पॉजिटिव नंबर आ गया। अब हमें नेगेटिव करना है, तो देख लीजिए आप 7 प्लस यहाँ पे आप ले लीजिए -9, तो ये आपका क्या आएगा, 7 - 9 माइनस का 2, तो नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप देखिए दो नेगेटिव नंबर आपके क्या होंगे, नेगेटिव और नेगेटिव को आप प्लस करेंगे तो आपका क्या होगा, अभी देख लेते हैं हम। नेगेटिव आपने जैसे ले लीजिए सी वाला, देखिए नेगेटिव हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने -3 ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया -5। ओके, -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है बच्चों, है ना। तो -3 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपका कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव को अगर हम प्लस करें, ठीक है, तो हमारा हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाते हैं लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव ही लगता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा और इसका एग्जाम्पल आप ये वाला लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और कोई भी लिख सकते हैं। अब आप डी वाला देखिए, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। चलिए नेगेटिव और नेगेटिव नंबर का माइनस करके देखते हैं हम। डी वाला देखिए, जैसे हमने ले लिया -3, ठीक है, माइनस करना है, हमने ले लिया -2। अब देखिए -3 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना आया, -1, नेगेटिव आया। और अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप अभी -3 -2 लिया है, अब आप ले लीजिए -5 ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए -5 और -5 और आप ले लीजिए -3, 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए -5 माइनस माइनस प्लस, अच्छा 3 -5 आपका, अच्छा यहाँ पे आप ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए। ठीक है, ओके, तो 6 - 5 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, 6 के आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस, यानी कि आपका ये क्या होगा बच्चों, डी वाला आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है अपना। अब आपका ई वाला देख लेते हैं हम। ई वाला देखते हैं, नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में से अगर पॉजिटिव माइनस करोगे तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। -2 -4 हमेशा नेगेटिव ही, क्योंकि नेगेटिव 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 और पॉजिटिव, नेगेटिव में से अगर पॉजिटिव माइनस करोगे तो आपका हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन आपका नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। ओके, एफ वाला आप देख लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव को आप प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा बच्चों, तो ये बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव को आप प्लस करेंगे तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके क्या इंटीजर है। जैसे कि आप देख लीजिए, नेगेटिव -5 ले लीजिए और पॉजिटिव आप 8 ले लीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव।
अब आप मान लीजिए नेगेटिव आप ले लीजिए -7 और पॉजिटिव आप ले लीजिए 5, तो 5 - 7 आपका हो गया -2। ठीक है, तो ये आपका F वाला आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको आंसर एक्यूरेट करके बहुत समझाने की कोशिश की है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएंगे। तो आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ का सैम्पल पेपर अपलोड करती हूँ, जो कि फाइनल एग्ज़ाम का, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। फिर भी बच्चों कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।